करते हैं एक ऐसे महान मोन्यूल के गुरु की जिन्हें हम में से कई लोग नहीं जानते हैं, और या तो उनकी सच्ची कहानी और पूरे मोन्यूल में बौद्ध धर्म के प्रति कितना बड़ा योगदान रहा था, हमने समय के साथ साथ उनको भुला दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महान गुरु लामा तनपाई ड्रोनमे के बारे में। तो चलिए सुनते हैं महान लामा तनपाई ड्रोनमे की अनकही कहानी। आज से लगभग 600 साल पहले यानी कि 14वीं शताब्दी के अंतिम दौर में थांगथोंग ग्याल्पो, जिन्हें हम चाक्सम लामा के नाम से भी जानते हैं, चाक्सम लामा ने अपने करुणामय हृदय से हिमालय क्षेत्रों के कई नदियों में लोहे के पुल का निर्माण किया, जिसे हम आज मोन तवांग, भूटान और तिब्बत में देख सकते हैं। उस समय चाक्सम लामा जब भूटान से मोन तवांग पहुंचे, तब उसी समय बाइखार नामक एक गांव में जोवा दरगे नाम का एक युवक और उत्सेन लामू, जो भूटान के रामजोर गांव से थी, उन दोनों की शादी समारोह चल रहा था। वही चाक्सम लामा ने भविष्यवाणी की कि जोवा दरगे का 7 संतान होगा, जिनमें से तीसरा संतान यानी सुम्पा, उसका बौद्ध धर्म के प्रति बहुत लगाव और रुचि होगा और आगे जाकर वो बहुत बड़ा धर्म गुरु बनेगा। वैसे ही हुआ। लामा तनपाई ड्रोनमे जो तीसरा बेटा में जन्म हुआ, उनको घर में सुम्बा का नाम से पुकारते थे। उनका जन्म सन 1511 के आसपास हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुम्बा का बौद्ध धर्म के प्रति रुचि को देखते हुए उनके माता पिता ने सुम्बा को तिब्बत में बौद्ध धर्म की शिक्षा में भेजने के लिए निर्णय लिया। माता उत्सेन लामू ने अपने प्यारे बेटे को नम आंखों से देखते हुए प्यार से गले लगाया। फिर एक दिन उनका यात्रा दूर महान तिब्बत देश का राजधानी ल्हासा की ओर शुरू हुआ। काफी तकलीफ और थकावट बड़ी कई दिनों के सफर के बाद वे तिब्बत के राजधानी ल्हासा पहुंचे। सुम्बा बहुत ही खुशी हो रहा था। एक छोटे बच्चे का थकान पूरी खुशी में बदल गया और सुम्बा को ल्हासा में स्थित सेरा मठ ले जाया गया। सुम्बा बहुत खुश था। वहां सुम्बा को उनका धर्म गुरु मिल गया। चांगडुइंग रोलपोय दोरजी उनका गुरु का नाम था। चांगडुइंग रोलपाई दोरजी पहले दलाई लामा जी यानी गेदुन रूप के शिष्य थे और उन्होंने सेरा में ही पूरी पढ़ाई की थी। दूसरी दलाई लामा गेदुन ग्यात्सो ने ही सुम्बा के सिर के बाल काटे और सुम्बा को गेत्सुल डोम्बा यानी नोवाइस वाव देकर लामा बनाया। सुम्बा का पिता और उनके साथी सुम्बा को वही छोड़कर वापस मोन तवांग की ओर चल दिए। सुम्बा अपने नम आंखों से पिता और सभी को विदा किया और कहा, मैं प्रार्थना करूंगा आप सबके सुरक्षित यात्रा के लिए। समय बीतता गया। साथ ही सुम्बा मठ में बहुत ही ध्यान से और बहुत उच्च स्तर में अपना पढ़ाई कर रहा था। समय के साथ दिन, महीना, साल बीतता गया। उन्होंने बहुत ध्यान साधना किया। एक दिन उनको ध्यान साधना के दौरान महाकाला का दर्शन हुआ। दूसरी दलाई लामा जी गेदुन ग्यात्सो द्वारा उनको गेलोंग यानी कि फुली ऑर्डेन्ड बुद्धिस्ट मंक बनाया गया और वही उनको दूसरी दलाई लामा जी द्वारा नया नाम दिया गया, तानपाई ड्रोनमे। उसके बाद लामा तानपाई ड्रोनमे फिर से धर्म का अभ्यास और पढ़ाई में लग गए। सूत्र के साथ साथ वे तंत्र में भी महारत बन गए। उन्होंने तंत्र का ज्ञान गीद्रासंग में लिया। फिर एक दिन वो दूसरी दलाई लामा से मिलने जाते हैं। वही उनको दलाई लामा द्वारा कहा जाता है कि आप अपने मोन्यूल जाएं और वहां गोमपावों को स्थापित करें और लोगों को बुद्ध की ज्ञान दे। लामा तानपाई ड्रोनमे दलाई लामा जी का आज्ञा का पालन करते हुए अपना यात्रा शुरू करते हैं मोन्यूल की ओर। उनके सफर में उनको एक और लामा मिलता है जिसका नाम चांगपा लोब्सांग खेंचेन था और वह भी मोन्यूल ही जा रहा था। मोन्यूल में जब वे अपने गांव पहुंचे तो उनका स्वागत उनके भाइयों और गांव वालों ने बहुत अच्छी तरह से किया। लामा तानपाई ड्रोनमे का परिवार में कुल मिलाकर 7 भाई थे, जिनमें से सबसे छोटा भाई का देहांत हो गया था और वही बाकी सब भाई गांव में अच्छे खासे थे। खेत, धन और या पशु, उनके पास कुछ चीजों का कमी नहीं था, जैसे चाक्सम लामा ने भविष्यवाणी किया था। लामा तानपाई ड्रोनमे ने मोन्यूल पहुंचकर
कई मठों का निर्माण और शिलान्यास किया। कितपी नामक गांव के सामने में 2 मंजिला लांगातेंग गोम्पा शरचुंग गोम्पा लुंगला में बनाया। उनके भाइयों ने भी बहुत मदद किया उनको। फिर वे मेरक सक्तेंग गांव, जो कि आज भूटान में है, वहां चले गए और वहां काफी समय उन्होंने बिताया। मेरक सक्तेंग के साथ साथ उन्होंने राधी फोंग में, खालिंग, दूनसुम जैसे कई भूटान के गांवों में गया और बुद्ध का ज्ञान दिया। एक दिन जब वे खालिंग में कुछ समय की ध्यान साधना में थे, तब बहुत बड़ा भूकंप आया। सब कुछ तहस नहस हो गया। वही चमत्कारी दंग से लामा तानपाई ड्रोनमे का स्थान में कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये देखकर गांव वालों में और ज्यादा श्रद्धा जगा उनके प्रति, और उस गांव के कई बच्चे उनके शिष्य बने। वही सक्तेंग गांव के करीब धामला तक से नाम का एक झील में बहुत नकारात्मक शक्तियां थी, जहां लोग जाने से भी डरते थे। लामा तानपाई ड्रोनमे ने उस झील में जाकर अपने शक्ति से उस झील के सारे नकारात्मक शक्ति को खत्म कर दिया और वहां ताशी छोइलिंग नाम का एक गोम्पा का निर्माण कर देता है। अब लोगों का वहां बिना डरे जाना होता है। मोन लुंगला और भूटान के बीच कहीं लामा तानपाई ड्रोनमे को त्रांगपोदार नामक एक युवा मिलता है, जो एक व्यापारी थे और काफी तेज डरार दिमाग वाले युवा थे। लामा तानपाई ड्रोनमे का ज्ञान को देखकर वो उनके अनुयायी बन जाते हैं और लामा तानपाई ड्रोनमे के आगे की यात्रा में उनके साथ सहयोगी की रूप में चलने के लिए जुड़ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद मेरक और मोन तवांग के पास लामा तानपाई ड्रोनमे को आशु ग्याप्तोंग नाम का एक और आदमी मिलता है, जो काफी लंबा चौड़ा बलवान ताकतवर थे। आशु ग्याप्तोंग, जिसे मेमे ग्याप्तोंग भी कहते थे। आशु ग्याप्तोंग भी उनके उपदेश सुनकर उनके अनुयायी बने और उनके आगे की यात्रा में साथ जुड़ गए। एक रात उनको पलदेन लहामो देवी दर्शन देता है और कहते हैं कि पूरब के ओर प्रस्थान करने के लिए। फिर लामा तानपाई ड्रोनमे, त्रांगपोदार और आशु ग्याप्तोंग, उन तीनों का पूरब का यात्रा शुरू होता है। मडला फुदुंग से होते हुए वे दोमखो, मोरशिंग, संगलेम जाते हैं। वहां ताकलुंग गोम्पा का निर्माण करते हैं। ताकलुंग गोम्पा एक छोटी सी पहाड़ी में स्थित है। उस समय गांव वालों का कहना था कि वहां एक शेर निकलता है। फिर एक दिन वे तीनों वहां जाते हैं तो सच में एक शेर वहां होता है, जो सूरज के रोशनी में विश्राम कर रहा होता है। तभी त्रांगपोदार अपने तीर निकालकर उस पर चलाने वाला होता है। तभी लामा तानपाई ड्रोनमे उनको रोक देता है। फिर धीरे धीरे वो शेर अपने आप वही उस छोटे से पहाड़ में समा जाता है। इसको एक संकेत मानकर वहां एक गोम्पा का निर्माण करते हैं और गोम्पा का नाम ताकलुंग रखता है। ताक का मतलब शेर है, लुंग का मतलब भविष्यवाणी या संकेत को कहते हैं। फिर वे मोन कालाकटांग पहुंचते हैं। कालाकटांग में चिंगनंगखार नाम का जगह था, जहां जाने के लिए लोग डरते थे और बहुत दहशत में थे वहां के लोग। लामा तानपाई ड्रोनमे और उनके सहयोगी ने मिलकर वहां का दुष्ट प्रभाव का भी नाश कर दिया। लोग लामा तानपाई ड्रोनमे के पास आते और धर्म का उपदेश सुनते थे। वही लामा तानपाई ड्रोनमे लोगों को बुद्ध के मार्ग में चलने की प्रेरणा देते थे, साथ ही मैत्रेय और करुणा के बारे में उपदेश देते थे। फिर वे कालाकटांग से असम की ओर अपना यात्रा शुरू करते हैं। इस बीच तानपाई ड्रोनमे ने कई नकारात्मक शक्तियों को खत्म किया और लोगों को बौद्ध धर्म का शिक्षा दिया। साथ ही कई मानी बनाया और बड़े बड़े पत्थरों में बुद्धिस्ट मंत्र लिखा, जिसका दर्शन हम आज भी कर सकते हैं अंगक्लिंग और डेमाचांग नामक गांव में। लामा तानपाई ड्रोनमे जब असम के कुपियाली नाम के गांव में थे, तब उनको वहां कोच राजा नारायणन मिले। राजा नारायणन उनके ज्ञान को देखकर बहुत प्रभावित हुए, लेकिन वो दुखी थे कि उनके बाद उनका राज गद्दी संभालने के लिए उनका अपना कोई बेटा नहीं था। लामा तानपाई ड्रोनमे वहां लोगों को चमत्कारी रूप से मदद भी किया करते थे। लामा तानपाई ड्रोनमे के आशीर्वाद से राजा और रानी को एक बेटे के रूप में संतान की प्राप्ति हुई। राजा बहुत खुश हुए। वहां के लोग लामा तानपाई ड्रोनमे को राम का रूप में देखते थे और उनको राम गोहाई नाम से सम्मान देते थे।
कई महीनों तक लामा तानपाई ड्रोन में असम में रहे। खासकर लोअर असम में लामा तानपाई ड्रोन में अधिक समय रहे। एक दिन राजा ने उनको वही असम में रहने के लिए विनती की, लेकिन लामा तानपाई ड्रोन में का धर्म यात्रा और भी कई मिलों का था। उनको जाना था अब। उन दिनों भूमि दान को बहुत नेक कार्य माना जाता था, तो राजा ने वहां लामा तानपाई ड्रोन में को खेती के लिए सालिधुगर और कारापारा नाम के गांव में जमीन दान किया। और लामा तानपाई ड्रोन में को असम के लोगों ने बड़ी दुखी मन से विदा किया। असम में लामा तानपाई ड्रोन में का यात्रा के बारे में असम के कुछ ऐतिहासिक किताबों में भी लिखा मिलता है। फिर उन्होंने पहाड़ों के तरफ अपना धर्म यात्रा शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद जब वे पहाड़ों में पहुंचे और वहां कुछ दिन रहे, अब काफी साल बीत गया था। अब यहाँ त्रांगपोदार और आशु ज्ञापतों को भी उनके गुरु लामा तानपाई ड्रोन में दोबारा निर्देश दिया गया और कहा कि आप दोनों ने मेरे साथ बहुत लंबा यात्रा किया और साथ रहा। अब यहाँ से मेरा यात्रा अकेला होगा। ये सुनकर वो दोनों बहुत दुखी हुए और भावुक मन से अपने गुरु को विदा किया। उनके गुरु लामा तानपाई ड्रोन में ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और अपने लंबे यात्रा के लिए अकेले निकल गए। वे सिंगचुम से बुरागांव होते हुए और साथ साथ मानी का निर्माण करते हुए बिछुम से नफरा पहुंचते हैं। वे कई महीनों रहते हैं नफरा में और मनियों का निर्माण करते करते कई गांव में जाते हैं। नफरा के लोग लामा तानपाई ड्रोन में को अजंग गुरु के नाम से सम्मान देते थे। हम नफरा के कई गांव में मनियों का दर्शन कर सकते हैं आज भी। इस यात्रा में लामा तानपाई ड्रोन में के साथ एक कुत्ता और एक घोड़ा भी था। हमें घोड़ा और कुत्ते के पैरों के निशान कहीं कहीं लामा तानपाई ड्रोन में के तीर्थ स्थान में देखने को भी मिलता है और वहां के बुजुर्ग लोगों से आज भी हम लामा तानपाई ड्रोन में या अजंग गुरु की कहानियां सुन सकते हैं। फिर वहां से होते हुए लामा तानपाई ड्रोन में खोइना गांव, जिरी गांव, सेराहुंग होते हुए नामशु गांव पहुंचे। इस बीच उन्होंने कई सारी मानी का निर्माण किया। जैसे कि मैंने बताया, हम आज भी लामा तानपाई ड्रोन में के बनाए मानी का दर्शन कर सकते हैं इन गांवों में। उस समय रहोंग में महामारी फैल गया था। लामा तानपाई ड्रोन में ने गांव के लोगों को उस महामारी से बचाया और वहां मानियों का निर्माण भी किया, जो आज भी है। कुछ दिनों बाद लामा तानपाई ड्रोन में आगे बढ़े और नामशु के कुछ दूर आराम करते हुए ध्यान में थे। तब वहां एक बिल्ली आए और उनके कपड़े को खींचने लगे, मानो जैसे बिल्ली उनको कहीं चलने को कह रहे थे। फिर लामा तानपाई ड्रोन में उस बिल्ली की पीछे पीछे चले तो आखिर वे नामशु गांव पहुंचे, जहां उन्होंने देखा उस पार के पहाड़ी मानो जैसी मंडल की मुद्रा में है। तो ये नजारा उनको बहुत शुभ संकेत लगा और वो वही ध्यान साधना में बैठ गई। कुछ दिनों बाद वहां के लोगों ने उनके पास जाना शुरू किया और बुद्ध के उपदेश उनसे सुने और वहां के लोगों के कहने पे उन्होंने उस गांव का नाम नामशु रखा। फिर लामा तानपाई ड्रोन में ने वहां ताशी रापटेन गोम्पा का नींव रखा। आज हम नामशु में ताशी रापटेन गोम्पा का दर्शन कर सकते हैं और साथ ही लामा तानपाई ड्रोन में जहां ध्यान करते थे उन जगह को भी दर्शन कर सकते हैं। फिर एक दिन आता है उनका वहां से प्रस्थान करने का। वहां के लोग भी बहुत दुखी मन से उनको विदा करते हैं। जाते जाते लामा तानपाई ड्रोन में नामशु के गांव वालों को छना दोरजी और छोंगपोन नोरजन का एक एक मूर्ति देकर वहां से चले जाते हैं। अब इस लंबे धर्म यात्रा को कई साल हो गए थे। लामा तानपाई ड्रोन में का उम्र भी काफी हो गया था। अब लामा तानपाई ड्रोन में मोन दीरंग के गांव पहुंचते हैं और साथ साथ कई नकारात्मक शक्तियों को खत्म करते हुए हम आज भी मोन दीरंग में लामा तानपाई ड्रोन में का तीर्थ स्थान का दर्शन कर सकते हैं। साथ ही मंडला फुडुंग गांव में स्थित लामा तानपाई ड्रोन में का तीर्थ स्थान और मोन कालाकटांग में लामा तानपाई ड्रोन में का तीर्थ स्थान का दर्शन कर सकते हैं। अब लामा तानपाई ड्रोन में मेरठ की ओर जाना चाहता था। लामा तानपाई ड्रोन में को लिश गांव के आसपास एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम कुंगा होता है। वो उनका साथ चलना चाहता था उनका सेवक के रूप में। यहाँ अब उनके साथ कुंगा भी चलते हैं मेरठ की ओर। मेरठ में उन्होंने सोलुंग गोम्पा बनाया। अब लामा तानपाई ड्रोन में काफी बूढ़े हो गए थे, जैसे कि दूसरे दलाई लामा,
गेदुन ग्यात्सो की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने आखिर अपना धर्म यात्रा पूरा किया। उनका समय आ गया अब इस संसार से जाने का। सन 1608 में लामा तनपाई ड्रोन में अपने 97 के आयु में सोलुंग गोम्पा में महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। महान गुरु लामा तनपाई ड्रोनमे ने उस समय किस किस परिस्थितियों और कठिनाइयों का सामना करके अपना धर्म यात्रा पूरा किया होगा। बारिश, बर्फ, हवा, तूफान, रात, दिन और खूंखार जंगली जानवरों से घिरा घने जंगल का सामना कैसे किया होगा, हमको सोचना चाहिए। उनकी यात्रा और कहानी आज हम सब तवांग मोनपा, दीरंग मोनपा, कालाकटांग मोनपा, शेरदुकपैन, बुगुन, हुरसो आका, सजोलांग और शर्तांग इन सब समुदाय को एक सूत्र में बांधते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमारे आज के युवाओं को बताना है कि हमारे मोन्यूल में एक ऐसा गुरु था जिसने आज से लगभग 600 साल पहले बौद्ध धर्म के लिए कितना बड़ा योगदान दिया। हमें जानना है कि लामा तनपाई ड्रोनमे कौन था, कैसे उन्होंने अपना धर्म यात्रा पूरा किया। मोन मिरर के साथ जुड़ने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद।